नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे UPSSC 5512 से संबंधित जो कंप्यूटर के प्रश्न, जो लगभग 25 प्रश्न आपको डेली दिए जा रहे थे, उनकी जानकारी करेंगे। अब आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके जो प्रीवियस, वैसे तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए ये क्वेश्चन लगभग UPSSC और आपके RO और UP पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको सभी को इसमें सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उनको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने सारे हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा लास्ट में फंक्शन की के बारे में जानकारी करेंगे कि कौन को फंक्शन की, किस फंक्शन के का क्या उपयोग है, उसकी सारी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बात ज़्यादा करते हुए अब हम लोग डायरेक्ट किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक वीडियो पढ़ चुका है, उसमें 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगला 25 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। अब जहां तक पहुंचेंगे उतना देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। उससे आपको क्या होगा, आप भी बोर नहीं होंगे और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी तो पता चले कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि और अच्छा करने की कोशिश करें। तो वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें और दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करें। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला सदैव शुरुआत होती है, किससे शुरुआत होती है? एक्सेल में फार्मूले की शुरुआत किससे होती है? तो सदैव किससे होती है? इक्वल से होती है। किससे होती है? इक्वल से होती है। ये क्वेश्चन नंबर 25 खत्म। 26 क्वेश्चन, कर्सर के बाईं ओर से कैरेक्टर डिलीट करने के लिए कौन सी की उपयोग होती है? समझिएगा, बाईं की का मतलब, मान लिया यहाँ पे हमारा कर्सर है, मान लीजिए ये यहाँ पे ये कर्सर है, ये यहाँ पे कर्सर है। अब अगर हमें ये डिलीट करना है, कहाँ से? ए, पहले ए, फिर ये वाला, फिर के डिलीट करना, फिर ने, फिर यहाँ से ये सब डिलीट करते हुए हमें डिलीट करते हुए आना है। तो अगर हम यहाँ से इधर को डिलीट करते हुए बाईं तरफ डिलीट करते हुए आना है तो हमें क्या करें, यूज करेंगे बैक स्पेस। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कर्सर के दाईं ओर डिलीट करने के लिए, कर्सर के दाईं ओर मतलब अगर आप यहाँ पर हैं और अगर इधर साइड का डिलीट नहीं करना चाहते हैं, आप इधर साइड का पूरा डिलीट करना चाहते हैं, तो कौन सी बटन दबाएंगे? डिलीट की दबाएंगे। कौन सी दबाएंगे? डिलीट की दबाएंगे। इसका आंसर तो हो जाएगा बैक स्पेस। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरा चेंज हो जाता है कि कर्सर के दाईं ओर कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डिलीट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिलीट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एमएस वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए। किसका तैयार करने के लिए? विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है एमएस वर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, अगला 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो डॉस भी है, यूनिक्स भी है, ओएस भी है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? सभी, यही सही हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण ये क्या है? सभी हैं। देखिए, अगर इसकी जानकारी करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का सेट होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का सेट होता है। प्रोग्राम का सेट होता है। क्या? प्रोग्राम का सेट होता है और कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और अब कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए, प्रतिबंधित नहीं, प्रबंधित करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला
29 नंबर क्वेश्चन, ECS का फुल फॉर्म, ECS का फुल फॉर्म बताएं, ECS का फुल फॉर्म। तो ECS का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये लास्ट ईयर पूछा गया था, किसमें, RO के पेपर में। ECS का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30, एक बाइट किसके बराबर होता है, एक 8 बिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। अगर 8 बिट होता है एक बाइट, ठीक है, अगर 4 बिट किसके बराबर हो जाएगा, तो एक निबल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एक निबल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के। 8 बिट मिलकर के एक बाइट का निर्माण करते हैं। वैसे ही 1024 बिट मिलकर के एक केबी का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। तो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, देखिए समझिए, पहले तो इस पे आंसर लगाते थे। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रैम होती है। कौन सी होती है, रैम होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये तो यहाँ तक बात हो गई। अब अगर कंप्यूटर की बात करें, एक चीज़ हम ध्यान दे लेते हैं, अगर हम मेमोरी की बात करें, मेमोरी की बात करें, कहाँ गया क्वेश्चन, ये है, ठीक है। अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन सी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ध्यान देने की बात है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक, इसको मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं, मुख्य मेमोरी, ठीक है। दूसरी होती है सहायक मेमोरी, या सेकेंडरी मेमोरी, या द्वितीयक मेमोरी, द्वितीय मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन से आती हैं, उसमें से 2 होती हैं, एक स्थायी होती हैं और एक अस्थायी होती है, ठीक है। अस्थायी में रैम आती है, ठीक है, रैम आती है। स्थायी में रोम, पी रोम, ईपी रोम, ठीक है, ईईपी रोम। फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब आते हैं द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी। या आप हम इसको रफ कर देते हैं, ये पूरा रफ करके सिर्फ सहायक मेमोरी की बात करेंगे, ठीक है। सहायक मेमोरी, सहायक मेमोरी में कौन कौन सी आती हैं, हार्ड डिस्क, नोट करना है आपको, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। अगर राइटिंग समझ में नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्लैश मेमोरी, ये कंप्यूटर की स्थायी और अस्थायी मेमोरी की बात हो गई। कंप्यूटर की सहायक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी की बात हो गई। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम, किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। तो किस प्रोटोकॉल के द्वारा, HTTP द्वारा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका कार्य क्या है, ये SMS को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजने का कार्य करता है। SMS को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन,
वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर। किसके स्पेस पर? डिस्क स्पेस पर। ठीक है, देखिए वर्चुअल मेमोरी होती क्या है? वर्चुअल मेमोरी होती क्या है? प्रोसेसर द्वारा, किसके द्वारा? प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है, जब प्रोसेसर द्वारा मुख्य मेमोरी की क्षमता कम हो जाती है, तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट हो जाती है, तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है, जनरेट हो जाती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी ये होता है जब उससे प्रोसेसर में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, वो ज़्यादा बिजी हो जाता है और मुख्य मेमोरी की क्षमता कम हो जाती है, तो वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर, कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं होती हैं? तो कीबोर्ड में 26 वर्णमालाएं होती हैं। कितनी वर्णमाला होती हैं? 26 वर्णमालाएं होती हैं। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? तो 12 फंक्शन की होती हैं। अगर पूछा जाए सामान्यतः कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, कितनी की होती हैं, तो कितनी होती हैं? 104 होती हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। सामान्यतः कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? तो 104 होती हैं। अब कीबोर्ड की के प्रकार, जैसे अल्फा न्यूमेरिक की 1 2 3 4, अल्फा न्यूमेरिक की ABCD वाली, न्यूमेरिक की 1 2 3 4, फंक्शन की, स्पेशल की, मॉडिफायर की, जैसे मॉडिफायर में कंट्रोल शिफ्ट आल्ट, ठीक है, कर्सर की, ये होती हैं कीबोर्ड की बात खत्म। अब इसमें बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, आप निम्न में कौन सी की दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं? पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अब अगर शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरी रो को अगर पूरे कॉलम को कंट्रोल किया जाए, पूरे कॉलम को, देखो रो को सिलेक्ट करना है, तो ये अगर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, अगर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाली कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है? ठीक है, तो किस में पाई जाती है? व्यू मेन्यू में। किस में पाई जाती है? व्यू मेनू में, व्यू मेनू में। अगला क्वेश्चन, अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? तो अलाइनमेंट बटन फॉर्मेटिंग टूल बार पर होता है। किस पे होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार पे होता है। ठीक है, अलाइनमेंट बटन 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? अलाइनमेंट के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी होती हैं? बायां, दायां, मध्य और चौथी होती है जस्टिफाई। पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड की जरूरत होती है? तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए स्लाइड शो की जरूरत होती है, स्लाइड शो कमांड की जरूरत पड़ती है, स्लाइड शो कमांड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सी किस प्रकार की भाषा है? तो सी जो है उच्च स्तरीय भाषा है। क्या है? सी जो है उच्च स्तरीय भाषा है, और उच्च स्तरीय भाषा को समझने में आसानी होती है, लेकिन अगर निम्न स्तरीय भाषा को समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, एक चीज समझिएगा, सी एक उच्च स्तरीय भाषा है और उच्च स्तरीय भाषा को समझने में सरलता होती है, लेकिन अगर निम्न स्तरीय भाषा है तो उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। जैसे असेंबली भाषा, वो कौन सी भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है, WORM का पूर्ण रूप बताएं। WORM का पूर्ण रूप हो जाएगा राइट वंस रीड मेनी। क्या हो जाएगा? राइट वंस रीड मेनी। क्या हो जाएगा? राइट वंस रीड मेनी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 41 नंबर क्वेश्चन, विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए तो विंडो की प्लस ई, विंडो की प्लस ई, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट किया करेंगे?
प्रिंट देने के लिए फाइल को सिलेक्ट करते हैं, प्रिंट देने के लिए फाइल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। किस में बदलना होता है? डाटा को सूचना में बदलना होता है। किसमें? सूचना में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग डाटा को कट करने के लिए। अगर आप यहां से इस डाटा को कट करना चाहते हैं, कंट्रोल एक्स दबाएंगे। अगर फिर यहाँ से डाटा हट जाएगा, फिर यहाँ से ये वाला डाटा, मतलब डाटा को कट करने के लिए ये चीज़ें जो लिखी है ये हट जाएगी। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस सी, अगर कॉपी करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस सी, अगर यही कट किए या कॉपी किए डाटा को यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट करने के लिए प्लस वी। ठीक है, कॉपी करने के लिए सी। ठीक है, अगला, अब देखिए बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन की 12 होती हैं। कौन सी फंक्शन की जितनी इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे, क्या फंक्शन के का काम है वो सारी चीज़ें बताएंगे। जो चीज़ लिखी है उस पर तो जाना ही जाना है, जो चीज़ें नहीं लिखी हैं उस पर हम बात चर्चा करेंगे। पहली फंक्शन की कौन सी? F1 जो होती है हेल्प के लिए होती है। किसके लिए होती है? हेल्प बटन होती है। तो आपके ऑप्शन में ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपके ऑप्शन मिलेंगी हेल्प। तो आपको लगाना है F1 जो है, F1 की जो होती है हेल्प की होती है। ठीक है, हेल्प की होती है। आप पढ़ लेते हैं कंप्यूटर में कार्य करते समय हमें मदद की जरूरत पड़ती है तो F1 की मदद करते, F1 की सहायता लेते हैं। ठीक है, दूसरा F2, इस की के जरिए आप किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। तो आपको जो ऑप्शन में मिलेगा F2, तो ऑप्शन में मिलेगा रीनेम और कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप क्या मिलेगा? रीनेम। तो इसकी वजह से रीनेम कर सकते हैं। अब आगे पढ़ने की कुछ सब आप पढ़ सकते हैं अपने मन से खुद। इस की खास बात यह भी है कि अगर बहुत सारी फाइल एक जैसा नाम करना है तो आप सभी को सिलेक्ट करके F2 को दबा देंगे तो नाम बदल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस की को प्रेस करने पर फाइल का प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन पर आ जाता है। ठीक है, आपको ये विश्लेषण लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके आएगा F2 रीनेम करने के लिए। ठीक है, F3, विंडो में इस की को प्रेस करने से सर्च बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में मिलेगा फाइल या फोल्डर खोजना। F3 का प्रयोग फाइल या फोल्डर खोजना। F3 का प्रयोग फाइल या फोल्डर खोजना। अब आते हैं F4, सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन, पांचवा F5, सिस्टम को रिफ्रेश करना। सिस्टम को रिफ्रेश करना। ठीक है, सिस्टम को रिफ्रेश करना बहुत पूछा गया है, सिस्टम को रिफ्रेश करना। F6, ये कम पूछा जाता है, F5 तक ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बाद में F7 पूछा जाता है, फिर F12 पूछा जाता है। तो F6 भी आप देख लीजिए, इसको प्रेस करने से विंडो में ओपन फोल्डर के कंटेंट दिखने लगते हैं। इसके अलावा MS वर्ड में ओपन कई सारे डॉक्यूमेंट को एक एक करके देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, F6 का प्रयोग अकेले नहीं किया जाता है, सिर्फ इसके साथ किया जाता है। ठीक है, अगला F7 स्पेलिंग चेक के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्पेलिंग चेक के लिए। इतना ही लिखा होगा आपके ऑप्शन में। F8, MS वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। अगला F9, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने या रिसीव करने के लिए F9 की का प्रयोग करते हैं। F10, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हुए इस की को दबाते ही मेन्यू ओपन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं तो यह माउस के राइट क्लिक का काम करता है। ठीक है, F11, इंटरनेट ब्राउजर में फुल स्क्रीन व्यू करने के लिए F11 का प्रयोग करते हैं। F12, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 सेव एज ऑप्शन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए F1, F2, F3, F4, F5, F7 और F12, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी ही रखनी। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखना आप ज़रूर शुरू कर दें, क्योंकि आपको सारी चीज़ें आपके जो जूनियर असिस्टेंट से संबंधित जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न हैं आप भी कोई भी छूटेगा नहीं। आपके 15 में 15 लाने की पूरी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।